SPN9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं फिजा काज़मी। राजस्थान में 3 विधानसभा सीटों के लिए 17 अप्रैल को हो रहे उपचुनाव में सहाड़ा विधानसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर रतन लाल जाट के लिए चुनावी जनसभा करने आ रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की चिंता को बढ़ा दिया है। फिर एक बार गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हालांकि पायलट अभी कांग्रेस के ही वफादार सिपाही बने हुए हैं, लेकिन सिंधिया और पायलट की यारी पहले जैसी मजबूत बनी हुई है। आपको बता दें कि राजस्थान की सहाड़ा, सुजानगढ़ और राजसमंद सीट पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने अब एक कमान से 2 सिपाही और 2 सियासी तीर चला दिए हैं। यानी कांग्रेस को परास्त करने के लिए उन्हीं की पार्टी में से एक समय स्टार प्रचारक रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी ने प्रचार के मैदान में उतार दिया है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया आज सहाड़ा के गंगापुर में चुनावी सभा करेंगे। उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस की गहलोत सरकार तीनों सीटों पर कब्जा करने के लिए पूरा जोर लगाए हुए है। वहीं राज्य बीजेपी इकाई उपचुनाव में तीनों सीटों को जीतकर विधानसभा में अपनी संख्या बढ़ाने के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ताकत भी कम करना चाहती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़ने और बीजेपी में शामिल होने के बाद पहली बार राजस्थान का चुनावी दौरा करेंगे। इससे पहले वो नवंबर 2018 में कांग्रेस के पक्ष में चुनावी सभा करने आए थे। राजस्थान की धरती पर सिंधिया के बीजेपी में आने के बाद होने जा रही पहली चुनावी जनसभा बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ सचिन पायलट को भी इंतजार है। देखना होगा कि सिंधिया यहां अपने दोस्त सचिन पायलट से मुलाकात करते हैं या नहीं। अब देखना यह भी है कि 3 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस को जीतने के लिए गणित भी जान लेते हैं। आपको बता दें कि राजस्थान के विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस अगर जीतती है तो ये माना जाएगा कि कांग्रेस के काम से राज्य की जनता खुश है, और अगर पार्टी को राज्य में सीटें नहीं मिलती हैं तो विपक्ष इसे गहलोत सरकार के खराब कामों का ढिंडोरा पीट देगा। यही वजह है कि उपचुनाव की कमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद संभाल रहे हैं। दूसरी ओर बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने अपने केंद्रीय मंत्रियों को इन तीनों सीटों पर जीतने के लिए मोर्चे पर लगा रखा है। सिंधिया के प्रचार करने के लिए आने पर राजस्थान की सियासत में हलचल है। बीजेपी कांग्रेस के नेता मोहरे फिट करने में लगे हुए हैं। ऐसे में देखना होगा कि उपचुनाव में कौन किस पर भारी पड़ता है। 2 मई को 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के साथ उपचुनाव के परिणाम भी जनता के और जग जाहिर हो जाएंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए SPN9 न्यूज के साथ।